हाय दोस्तों, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए शिव चर्चा की कथा लाई हूँ। कहते हैं यह कथा सुनने मात्र से भक्त की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा पूरा सुनिएगा ताकि भोले बाबा माता पार्वती की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा की तरफ चलते हैं, जो एक मछली की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कथा है कि एक मछली कैसे बनी शिव भक्त। बहुत समय की बात है, ये एक सुखी और समृद्ध गाँव था। उस गाँव में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में हर सावन बड़े धूमधाम से शिव चर्चा होती थी, आरती होती थी और उसी में ढोल नगाड़े शंख की भी बजते थे। मंदिर के पास एक सुंदर सा तालाब था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मछली रहती थी। हर साल सावन में शिव चर्चा वहाँ होता था। सावन का महीना आया। सावन के महीने में जैसे ही शिव चर्चा हुई, पहला दिन ही प्रारंभ हुआ था। घंटे, नगाड़े और शंख की आवाज से पूरा मंदिर शिवमयी हो गया। मंदिर की मधुर गूंज तालाब तक पहुंचने लगी। तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जगा। वह तालाब के किनारे आके मंदिर की तरफ ध्यान लगाकर मछली शिव चर्चा सुनने लगी। तालाब के किनारे बैठ गई और शिव चर्चा सुनने लगी। मंद मुक्त हो गई। शिव चर्चा सुन के वह मंद मुक्त हो गई। जब वह मछली शिव चर्चा में मगन थी, तब वहाँ बाकी मछली आगे पूछने लगी, अरे बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? अगर मछुआरा आ जाएगा तो हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। यहाँ पर जान का खतरा है। वह मछली बुहक शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे गुरु बहनों, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते सुनते क्यों न मर जाएं। जब मनुष्य शिव चर्चा की कृपा पाने के लिए मंदिर तक जाता है, तो क्यों मैं तालाब के पास रह करके शिव चर्चा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकती हूँ? मेरी मानो, तुम सब भी शिव को गुरु बना लो। शिव गुरु बनाने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। तब मछलियां ने कहा कहा अरे बहन, तुझे मरना है तो तू मर, हम तो चले। इतना सुनने के इतना न, हमें तो हम नहीं सुनेंगे। अगर मछुआरा आता है तो हमें पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हर हार नहीं मानी और वह पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक शिव चर्चा सुनती रही। भोले बाबा की महिमा, बेलपत्र की कहानी और ब्रह्मा विष्णु शिव तत्व का रहस्य, इतना सब कुछ तालाब के पास बैठकर सुनती रही और मन में शिव गुरु के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब आसाम होते होते एक मछुआरा आया और तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गई, लेकिन शिव भक्त मछली जाल में फंस गई। लेकिन वह वहीं बैठी रही और बोली, मैं बिना शिव चर्चा सुने नहीं जाऊंगी, वो नहीं तो शिव जी का अपमान होगा। अब वह शिव के भरोसे हूँ अब मैं शिव के भरोसे हूँ। और उसको दोस्त मछली उसकी दोस्त मछलियां यह देखकर रोने लगी और बोली, अब कौन बचाएगा तुमको? शिव गुरु कहाँ है? वह बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भोले बाबा आएंगे और मुझे बचाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ हमारे साथ हैं। जब तक भोले बाबा की कृपा है, तब तक विश्वास है। मुझे विश्वास है भोलेनाथ आएंगे और मेरे प्राण बचाएंगे। जैसे मछुआरा चाकू लेके मछली को काटने चला, तभी भोले बाबा की कृपा हुई। अचानक से तेज हवा चली, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। घर के चारों ओर बाढ़ के जैसा माहौल हो गया। अब क्या हुआ? जैसे ही बारिश हुई, मछुआरे के हाथ से मछली छूट गई और तैरते हुए मछली तालाब में आ गई। मछली ने कहा, हे शिवगुरु, हे महादेव, आप साक्षात सत्य हैं। आपने मेरी भक्ति की स्वीकार किया। अब अब यही जीवन अब यही जीवन रहे या ना रहे, मेरा जीवन सफल हो गया। अब वह मछली ने अपने साथी मछलियों को गुरु ज्ञान दी, गुरु भक्ति करने के लिए प्रेरित की और शिव गुरु के भक्तों के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हे बहनों, पता नहीं कौन सा काम करने के बाद हमें मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में शिव चर्चा कर लें, शिव गुरु का ध्यान कर लें, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म हम मनुष्य का जन्म ले और फिर शिव चर्चा करें। यदि जन्म ना ले तो मोक्ष तो प्राप्त हो। उसकी बातें
सुनने के बाद तालाब की सारी मछलियाँ शिव चर्चा सुनने को तैयार हो गई। अब अगले दिन फिर से शिव चर्चा शुरू हुई। फिर से घंटे, नगाड़े, ताल, मंजीरा बजने लगी और सारी मछलियाँ शिव चर्चा सुनने लगी और तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल बजता वैसे वैसे मछलियाँ कूदने लगी। यह दिव्य दृश्य गांव वाले आश्चर्यचकित होकर देखते हुए और बोले, यह तो साक्षात शिव की कृपा है। शिव चर्चा हम मनुष्य नहीं सुनते बल्कि जीव जंतु याद की ही मछलियाँ भी सुनती हैं। जब अगले दिन मछुआरा आया फिर से तालाब के पास मछली पकड़ने आया तो वहाँ पे कोई मछली नहीं थी। मछुआरा यही देखकर भ- यही चकित हो गया क्योंकि भोले बाबा की कृपा से उन मछलियों को मुक्ति मिल चुकी थी और वह भोले बाबा की धाम चली गई थी। तो हमें भी अपनी विश्वास नहीं खोना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।